हेलो बच्चों, क्या हाल। बोर्ड आ रहे हैं और नीट भी आ रहे हैं और अब आप ये सोच रहे हो कि सर अगर बोर्ड के पीछे गए तो नीट चला जाएगा और नीट की तैयारी की तो बोर्ड में काम मार्क्स कम आ जाएंगे, तो कहाँ जाएं। तो जस्ट रिलैक्स। देखो, बोर्ड और नीट एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बट गलत स्ट्रेटजी उनको एक दूसरे के सामने ला के खड़ा कर देती है। देखो, सबसे पहले ना एक मिथ तोड़ देते हैं कि बोर्ड अलग है और नीट अलग होता है। ऐसा नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी रियलिटी क्या है, देखो, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, फिजिक्स जो है वो 90% एनसीईआरटी आती है, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इज़ द बाइबल, और बायोलॉजी में तो 90% डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस आती हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी को डीपली कवर कर रहे हो तो नीट की तैयारी तो ऑलरेडी हो ही रही है। अब समझो स्मार्ट स्ट्रेटजी। देखो, बोर्ड का एग्जामिनेशन जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपके डेरिवेशन होते हैं, डायग्राम होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, ये सब आता है अलॉन्ग विद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। और नीट जो होता है वो एक कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट्स को डीपली कवर करो, वो आपको बोर्ड में भी हेल्प करेंगे और नीट की फाउंडेशन को भी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि बोर्ड के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नीट में एमसीक्यू बन के आ जाते हैं। बस बोर्ड में आपको स्टेप लिखने होते हैं और नीट में आपको फास्ट थिंकिंग की ज़रूरत है। तो फिर डर किस लिए है? आप क्यों डर रहे हो इतना? बस अब आप एक्चुअली क्या हो रहा है कि आप ना फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हो। तो फ्यूचर से डरने का नहीं, और अगर डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम है ना। आपको किसी भी चैप्टर में, चाहे वो 11th का हो या 12th का हो, अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट आ रहा है या आपको कोई चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, तो यू कैन गेट इन टच विद मी। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9818844564, एंड आई कैन गारंटी यू कि मैं उस चैप्टर में आपको मास्टर करना कर दूंगा। और 100% नीट में आप उस क्वेश्चन को, उस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे। तो बच्चों, डर को हटाओ और डिसिप्लिन को लाओ और डॉक्टर बनने का सपना सीरियसली फॉलो करो। थैंक यू।